भाई साहब अब तो हद ही पार हो गई है। अब देखो, सबसे पहली बात ये है, 3 दिन से हम सभी लगे हुए हैं। हमारी बातें जो है वह सरकार तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला मुद्दा था जो जेई और नीट का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो। कोई परवाह नहीं हुआ, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये एग्ज़ाम चालू हो गया 1 सितंबर से, अब सभी को पता ही है। दूसरी बात, एसएससी और रेलवे को लेकर महायुद्ध छिड़ा हुआ है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह हर किसी को पता है कि जितने भी चाहे नीट और जेई स्टूडेंट वाले हो ना हो, लेकिन एसएससी और रेलवे वाले कम से कम 2 से 2.5 करोड़ स्टूडेंट हैं जो इससे रिलेटेड है, और वो सब सरकार के अगेंस्ट अभी खड़ा है। कल दिन में तो हमने देखा नहीं था, कल रात में हमने ये ट्वीट उनका देखा। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि देखता हूँ कोई रिस्पांस उनके तरफ से आया है या नहीं आया है। तो बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय जी ने ये ट्वीट 31 अगस्त को ही किया था। 31 अगस्त का ये ट्वीट देख सकते हो, और उन्होंने इसमें साफ साफ जो कहा है वो आप देख सकते हो। और उस ट्वीट में हम लोगों को साफ साफ इग्नोर कर दिया गया है। मन की बात, नरेंद्र मोदी की मन की बात थी, हमने खुद डिसलाइक किया है, और मेरे नॉलेज में कम से कम 1 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने डिसलाइक किया। और ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 20 लाख डिसलाइक तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट ने किया है, जो सिर्फ रेलवे और एसएससी से बिलोंग करते हैं। नीट और जेईई तो छोड़ दो। अब बीजेपी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया कि जितने भी डिसलाइक्स हैं उसमें से सिर्फ 2% इंडिया से है, और रेस्ट जितना है वो सब फॉरेन से है, वो सब राहुल गांधी ने करवाया है। मतलब राहुल गांधी को एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने बनाया है, जो भी हुआ राहुल गांधी को चिपका दो, बस निकल जाओ। मतलब उनके इस स्टेटमेंट से साफ साफ पता चलता है कि भारत के जो भी एसएससी और रेलवे वाले स्टूडेंट हैं या नीट और जेई वाले स्टूडेंट हैं, वो सब उन्हें आज भी भरपूर प्यार करते हैं, और उन्होंने डिसलाइक तो बिल्कुल किया ही नहीं। मतलब हम लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि हम लोग डिसलाइक कर रहे हैं, हम लोग डिसलाइक कर रहे हैं, और वो डिसलाइक करने वाले कोई और नहीं, हम हैं। हम लोग चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहे हैं। वहीं पे बीजेपी से एक बंदा आता है और बोलता है कि नहीं भाई, तुम लोगों ने नहीं किया है, ये जो भी डिसलाइक्स हैं, जो भी हुए हैं, ये सब फॉरेन से हुए हैं, और तुम लोगों का इसमें कोई गलती नहीं। अब सोच लो, यानी हमारे अस्तित्व को ही उन्होंने चैलेंज किया है। मतलब हम हैं नहीं हैं, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल एक दिन में ट्वीट जो एसएससी रेलवे वाला जो ट्वीट था, वो 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया है। और सिंपल सी बात है भाई, जब उतने लोगों ने ट्वीट किया, उतने लोगों ने उसको फॉलो अप किया है, तो डिसलाइक, उसमें एक डिसलाइक भी था, डिसलाइक मोदी। तो डिसलाइक करने वाले फॉरेन से आ गए, और राहुल गांधी को अभी मौका मिला है डिसलाइक करने का। इससे पहले तो कभी मन की बात हुई नहीं, इससे पहले तो नरेंद्र मोदी के साथ कभी उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं। तो अभी उनको अचानक से ये दिख गया कि ये सारे जो है डिसलाइक्स, ये मोदी के डिसलाइक्स जो हैं वह राहुल गांधी ने किया है। मतलब हमारा कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाइयों सोच लो किस हालत में हम लोग जी रहे हैं, जहां पे हम लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये काम हमने किया है, ये काम हमने किया है, पर सामने वाला रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे याद आता है वो सीरियल एक आता था, कॉमेडी सीरियल ऑफिस ऑफिस, शायद तुम लोगों को भी याद होगा। उसमें एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक बंदा जो जिंदा था लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया था, और बंदा ऑफिस ऑफिस जा जाके ये बता रहा था कि सर मैं जिंदा हूं, लेकिन वो लोग बोल रहे थे भाई सर्टिफिकेट लाओ, तुम सर्टिफिकेट लाओगे तभी मैं मानूंगा तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो इससे मुझे क्या मतलब। तो सेम वही हालत है अभी भी। हम लोग चीख चीख कर रहे हैं कि ये डिसलाइक करने वाले कोई और नहीं, हम हैं, लेकिन सरकार बोल रही है तुम लोगों ने नहीं किया। मैं तो पहचानता ही नहीं हूं तुम लोग हो कौन। ये सारे डिसलाइक्स जो हैं ये फॉरेन से आए हुए हैं, मात्र 2%। और 2% आम सी बात है, किसी भी वीडियो पर यूट्यूब पर 2% डिसलाइक्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोच लो हम लोग किस हालात में जी रहे हैं। अब सिर्फ डिसलाइक से काम नहीं चलेगा। मेरा अगला जो मोटिव है ये है कि अब उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपके सब्सक्राइबर्स भी अगर फॉरेन के होंगे तो वो लोग अनसब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले पीएमओ नरेंद्र मोदी, बीजेपी, जो भी जितने भी लोगों को आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया, अनसब्सक्राइब करो। ट्विटर पे फॉलो किया, हम लोगों ने फॉलो कर करके सब एक एक फैमिली में 10-10 मेंबर हैं जिन्होंने फॉलो कर करके उनको ट्विटर का महायोद्धा बना दिया, इंस्टाग्राम का महायोद्धा बना दिया। भाई इंस्टाग्राम पे इससे ज्यादा फॉलोवर किसी का है ही नहीं, और आज वो लोग बोल रहे हैं कि भाई डिसलाइक करने वाले फॉरेन से आए हुए हैं। तो अब अगला ये टारगेट होना चाहिए उन सबको, ट्विटर पे अनफॉलो करो, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करो, और खुद करो, और अपने सारे परिवार मेंबर जितने लोगों से करवा सकते हो करो।
यूट्यूब पे कोई है अनसब्सक्राइब करो, जितने भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं सबको अनसब्सक्राइब करो, तभी उनको पता चलेगा कि भाई डिसलाइक करने वाले कोई बाहर के बंदे नहीं थे, हम लोगों ने डिसलाइक किया है। जब तक वो मान ना ले कि डिसलाइक करने वाले और अनसब्सक्राइब करने वाले भारतीय युवा हैं, तब तक करते रहो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम अपना नहीं करना, आसपास में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से करवा सकते हो, जिसने भी उसको सब्सक्राइब किया है, ठीक है, वो सब अनसब्सक्राइब करो, तभी उनको पता चलेगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं और हमारी बात कितनी इंपॉर्टेंट है। यार हद हो गई, इग्नोरेंस का हद हो गया। एक तो सबसे पहले जवाब नहीं दिया, ऊपर से हम लोगों को इग्नोर किए जा रहे हो। तो इस युद्ध को यहाँ पे रोकना नहीं है और आगे लेके जाना है। तो सबसे पहला आज का टारगेट आपका होना चाहिए, अगले 1 से 2 दिन में जितना भी हो सके इसको फैलाओ और अनसब्सक्राइब करते जाओ। और इस वीडियो को उन हर तक पहुंचाओ, उन हर इंसान तक पहुंचाओ जिनको ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या कारनामा किया है ट्विटर पे न्यू। तो सब तक ये पहुंचाओ और जितना हो सके सब कोई मिलके अनसब्सक्राइब करो। चलिए अब देखते हैं अब अगला उनका स्टेप क्या होता है।